आगे भारतीय जनता पार्टी जिला शिमला की ओर से आज एक संयुक्त पत्रकार वार्ता हमारे शिमला के मंडल अध्यक्ष राजेश शारदा जी, शिमला ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष दिनेश ठाकुर जी, हमारे कसुमटी के अध्यक्ष जितेंद्र भोटका जी और जिला की महामंत्री अंजना जी, साथ में कर्ण नंदा जी जो हमारे मीडिया के सह प्रभारी प्रदेश के हैं। हमने इसी को लेकर करके जो विपक्ष है, कांग्रेस सरकार में जो पूर्व में मंत्री रहे और आज विपक्ष के हमारे जो नेता अग्निहोत्री जी हैं, वो जिस तरह से अभी सरकार के और मुख्यमंत्री जी को लेकर के जो बयानबाजी कर रहे हैं वो बहुत ही निंदाजनक है। क्योंकि हम ये भी मान रहे हैं कि प्रदेश में जयराम ठाकुर जी ऐसे मुख्यमंत्री है जो कभी अपने निर्णयों को लेकर के यू टर्न नहीं लेते। वो सीधा सीधा ही अपना निर्णय आज जो करना है वो आज करना है, उसके बाद जनता की जो सुझाव, जनता की जो मांग नीचे से आएंगी उसके अनुसार वो जनता की जन भावनाओं पे अपने निर्णय लेते हैं। और उनके पास में आज जो मुद्दा है, धर्मशाला में शीतकालीन सत्र होना है, इसलिए उस सत्र को स्थगित करना प्रदेश सरकार ने इसलिए किया है, वो भी पार्टी के सुझावों के आधार पर और प्रदेश के जो अपने शासन और प्रशासनिक अधिकारी होंगे उनके आधार पर कि जो 10 करोड़ रुपया वहां खर्च होता है, वहां पर 5 दिन की सिटिंग्स को लेकर के 10 करोड़ रुपया खर्च होना, 1000 कर्मचारियों का यहां से धर्मशाला तक में पहुंचाया जाना और पूरा आधा सचिवालय जब कोविड पॉजिटिव है, हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जिला में बैठे लोग, तो उन व्यवस्थाओं को लेकर के आधा अधूरा स्टाफ और क्रियाक्रम करके आ जाना। इसलिए अगर ये स्थगित हुआ, इसलिए हम उसकी सराहना करते हैं। विपक्ष को केवल कोरोना को लेकर के राजनीति कर रहा है, उनके पास में उसके पक्ष में ये भी थे जब इनसे पूछा गया था, मुख्यमंत्री सबसे व्यक्तिगत रूप से इनसे बातचीत हुई है, तब इन्होंने उसको ना करने की ये सलाह दी थी। विपक्ष नहीं है, पूरे सुप्रीम कोर्ट से लेकर के देश भर के अन्य हाई कोर्ट भी जब वहां पर कोई पीआईएल जाएगी तो सचिवालय हमारा सरकार का हो और न्यायालय हो, उनकी भूमिका आज बड़ी है। वो पूछ रहे हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन में सरकारें क्या कर रही है, जो केवल हिमाचल प्रदेश सरकार से नहीं पूछ रही है, उन्होंने केंद्र सरकार से भी पूछा है। तो इसलिए ये केवल भ्रांतियां इस तरह की आज कोरोना को लेकर के जितना संजीदगी से और जितनी संवेदनाओं के साथ में प्रदेश सरकार लगी है हिमाचल प्रदेश में, हमें नहीं लगता है कि जयराम जी ने एक भी दिन इसको लेकर करके कहीं लापरवाही प्रदेश सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों तक में नीचे बरती होगी। सर, जिस तरह से यहाँ पर भी ऐसे आपके चाहे पीएचसी हैं, आपके सीएचसी हैं, आपके सिविल हॉस्पिटल हैं, आपके जोनल हॉस्पिटल हैं, या फिर ये बड़े जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हमारे 3-4 हॉस्पिटल जो शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर में हैं, वहां पर ऐसे मामले आए हैं जो व्यक्तिगत रूप से जो आम जन जूझा है या जिसको कोविड हुआ है, उसने वस्तु स्थिति जो है वो जाकर के वहां के स्थानीय प्रशासन को बताई है और प्रशासन के माध्यम से सरकार तक में भी बातें आई है। इसीलिए सरकार ने अभी दिसंबर महीने में 1 से 15 तक में पूरा उसका संज्ञान लिया है और जहां जहां जो कमियां लूपहोल जो है उसको दुरुस्त करेंगे और पार्टी का भी पूरा सहयोग इस रूप से होगा। इसीलिए हम भी अब जन जागरण के रूप में और लोग जहां जहां इन हॉस्पिटल्स के अंदर में या फिर घरों में पॉजिटिव आ रहे हैं, उनके सहयोग के लिए पार्टी जन जागरण अभियान के साथ में उनका सहयोग करने के लिए भी आगे उनके गांव तक में, उनके घरों तक में, उनके मोहल्लों तक में वहां का स्थानीय कार्यकर्ता हमारा उनका सहयोग भी करेगा और सरकार को भी अगर जहां से ऐसी कमियां आएगी उस तरह का पार्टी उनको भी सुझाव। अभियान की डेट क्या रहेगी और क्या 1 दिसंबर से ये प्रारंभ हुआ है और हम 31 दिसंबर तक में इसको पूरे रूप से पार्टी करेगी और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम बहुत हिमाचल में पहले ही जागरूक नागरिक हैं, हम और कोरोना के कारण से इनको ठीक से जागरूक करेंगे, ऐसा। ठीक है।